देखिए, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं, हल्का हल्का आप लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल along and perpendicular to the radius vector. The velocity of a particle along and perpendicular to the radius vector from a fixed origin is lambda r and mu theta. Is lambda r and mu theta. Find the path. Find the path. पहले तो पाथ आपको निकालना है उसका, ठीक है। एंड आल्सो शो दैट द एक्सेलरेशन along and perpendicular to the radius vector r lambda square r minus mu square theta square upon r and mu theta ब्रैकेट लिखो लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर। वो बात की बात है, जरा समझने की कोशिश करिए। हमने बार बार कहा क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा लगाएं कैसे इसको, ठीक है। जब सोल्यूशन सामने होता है तब तो लोग अरे ये मेथड है, ये तो हमको आता था, पहले क्यों नहीं बताया था। देखिए उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। कह क्या रहा है, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग रेडियस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। अलोंग रेडियस वेक्टर की वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, रेडियल वेलोसिटी। पढ़ क्या है करिए, देखिए वो दिमाग में वो टॉपिक होने चाहिए। और परपेंडिकुलर क्या होता है, ट्रांसफर वेलोसिटी। यानी गिवन क्या है, गिवन आपको है रेडियल वेलोसिटी गिवन है, रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, लैम्डा आर। जरा एक बार और समझिएगा, ये भी आपसे कह सकते थे रेडियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। रेडियल वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट किया जाता है, रेडियल वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट किया जाता है, नहीं मालूम, डी आर बाई डी टी। ये दिया है लैम्डा आर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दूसरा जो गिवन है वो है आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। किसे इंडिकेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, आर थीटा डॉट आर डी थीटा बाई डी टी। ये दिया हुआ है आपको म्यू थीटा। और आपसे पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं कि आप पाथ निकालिए। पाथ का मतलब क्या निकालना चाहते हैं आप, आर और थीटा में रिलेशन। भाई जैसे जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात कर रहे थे तो पाथ निकालने के लिए हमको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए था, अब आपको आर और थीटा में रिलेशन चाहिए था। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, सावधान। आर और थीटा, इनके पास आर है और इनके पास थीटा है, टी घुस गया बीच में आकर के। कुछ ऐसा काम करो कि टी यहां पर गायब हो जाए। तो टी गायब करने के लिए पहले तो दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, 1 और 2 को, तो डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 बोला है, 1/2 ये कुछ नहीं कर रहे। अब 1 2 में आपकी मर्जी है, आप 1 को ऊपर लिखो 2 को नीचे लिखो, आपकी मर्जी है। देखो 1 क्या है, डी आर बाई डी टी अपान आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर आएगा लैम्डा आर अपान म्यू थीटा। यहां से डी टी कट गया तो यह आ गया आपका डी आर बाई आर डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आर बाई म्यू थीटा। अब कैसे सॉल्व करें इसको, आर और थीटा में रिलेशन निकालना है।
अब ये बन गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन यहां सॉल्व करने का जो तरीका लगेगा वो वेरिएबल आर सेपरेबल लगेगा। आर के टर्म डी आर के पास जाएंगे और थीटा के टर्म डी थीटा के पास रहेंगे, और लैम्डा म्यू पेंडुलम है, कोई धक्का मारेगा जाओ डी आर के पास जाओ, कोई कहेगा जाओ डी थीटा के पास जाओ, वो बेचारा जहां है वही लिखा रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। तो क्या करिए आप, थोड़ा सा इसको देखिए, हम ऐसा करते हैं आर को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा डी आर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, लैम्डा बाई म्यू लिखा रहता है, उसको डिस्टर्ब न करो, लैम्डा बाई म्यू डी थीटा बाई थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब बताइए इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये तो आर की पावर -2 है ना, तो आर की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू बार हो गया, इसका क्या इंटीग्रल होगा 1/थीटा है ना, तो क्या आएगा log थीटा टू बेस ई। कांस्टेंट में ऐसा करो कि सिमेट्रिकली log c यूज कर दें, यूज कर दो log c टू बेस ई कर दो, ये -1/r हो जाएगा। अब देखो सिंगल लॉग में कैसे लिखें आप, सिंगल लॉग लिखने के लिए ये लैम्डा बाई म्यू हटाओ, कहां जाएगा ये थीटा की पावर में जाएगा, लॉग थीटा की पावर लैम्डा बाई म्यू और इंटू सी कर सकते हैं, इसको टू बेस ई लिख सकते हैं ना। तो 1/r इज इक्वल टू -log c इंटू थीटा की पावर लैम्डा बाई म्यू, ये आपका पाथ हो गया। तो दिस इज द पाथ, तो लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ, दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ। नोट कर लिया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और आप चाहो तो लॉग हटा सकते हो, ई फॉर्म कर सकते हो, लेकिन चूंकि पाथ में जैसा कि कार्टेशियन में y बराबर कुछ लिखा जाता है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, वैसे यहां r बराबर लिखा जाता है, तो ये आपका पाथ निकल आया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, अब आपसे कह रहे हैं कि आप रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालो। नोट कर लिया, ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, याद नहीं कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई आपको निकालना क्या है, और उसको निकालने के लिए आपका क्या कंसेप्ट यूज करें हम। देखो अब आपसे कह रहे हैं कि आप इसका रेडियल एक्सेलरेशन निकालो, सेकेंड पार्ट आपसे कह रहे हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन निकालो, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पीछे देख लीजिए ना, रेडियल एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, हम भी पीछे देख रहे हैं, तो हम काहे याद करें बेटे, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट होल स्क्वायर, यानी आपको r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर निकालना है पहली चीज, ठीक है, ये रेडियल एक्सेलरेशन है। अब आप r डबल डॉट मतलब d2r बाई dt स्क्वायर, और ये d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर है। अब बताओ इसमें क्या किया जाए, कहां से निकालेंगे बताइए, d2r बाई dt स्क्वायर नाम से लग रहा है इक्वेशन 1 को आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लग रहा ना भाई, ये क्या लिखा है, ये लिखा है d2r बाई dt स्क्वायर, तो आपको पहले से ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t, क्यों डिफरेंशिएट कर, सुन मेरी बात, तो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, d2r बाई dt स्क्वायर हो जाएगा बराबर लैम्डा, और ये हो जाएगा dr बाई dt, और dr बाई dt की वैल्यू पहले से गिवन है लैम्डा r, यानी ये हो जाएगा d2r बाई dt स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, और dr बाई dt की वैल्यू लैम्डा r लिखोगे तो लैम्डा स्क्वायर r हो जाएगा। आपने यहां क्या किया है, यूजिंग इक्वेशन 1 किया है, ठीक है। अब देखिए, और आपको थीटा डॉट मतलब डी थीटा बाई डी टी, वो तो यहां गिवन है ना, तो जब आप रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे, नाउ जब रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगी वैल्यू, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा, d2r बाई dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर,
ये तो आएगा, इज इक्वल टू d2r बाई dt स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली आपने, लैम्डा स्क्वायर आर, तो ये तो हो गया लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी, कहीं दिख रहा है आपको डी थीटा बाई डी टी, यहां से दिख रहा है, क्या आएगा म्यू थीटा बाई आर, म्यू थीटा बाई आर, यानी कि लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू थीटा। क्या प्रूफ करना था आपको, गड़बड़ कर गए क्या हम, कहीं 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 रुकिए रुकिए रुकिए, आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, तो डी थीटा बाई डी टी तो हमारे पास यहां दिया था ना, आर डी थीटा बाई डी टी, गड़बड़ कर दिया क्या, आर डी थीटा बाई डी टी म्यू थीटा बाई आर, म्यू थीटा बाई आर, ठीक है, जरा समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल है ये कॉन्सेप्ट। वैसे तो ये प्रूफ हो गया, लेकिन आपको इस फॉर्म में नहीं लेके आना है, आपको प्रूफ क्या करना है, क्योंकि प्रूफ करना है इसलिए हमको वहां पहुंचना पड़ेगा। आपको जो रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, ये भी एक हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है वो है लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर, म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर। हाँ तो ठीक तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक तो है, इसका होल स्क्वायर होगा ना, कहाँ हो भाई, भाई डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू है म्यू थीटा बाई आर, उसका स्क्वायर करना है ना, आ तो रहा है, वो तो हम करेंगे, हमने स्क्वायर नहीं किया था, आपने जो नोट करना शुरू कर दिया, ये भी देखा करो कि लिखा क्या जा रहा है, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर, यह आएगा म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर आर कट जाएगा, म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर, यही तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन है, प्रूफ हो गया। क्या टफ इसमें है भाई, आपको गिवन क्या है तो मालूम है भाई, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है सब जानते हैं, आपको निकालना क्या है ये मालूम है, तो वहां से ढूंढ के लाना पड़ेगा कि आपको कैसे आप निकलेगा, हो गया। अब आपको सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, वो सेकेंड पार्ट कह रहा है भाई ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी निकालो, तो पहले तो आप पन्ना पलटिए और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या फार्मूला होता है वहां पहुंचिए। तो सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालो, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये आपको क्या प्रूफ करना है, म्यू थीटा, ये प्रूफ करना म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू अपान आर, ये चाहिए आपको, है ना। अब देखो कहां से उठाएं इसको हम, नाउ देखो वन, यानी आपको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, क्या दिख रहा है आपको, क्या करें यहां पर, तो आप कहेंगे भाई देखो हमको एक चीज दिख रही है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू दिख रही है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहां क्या लिखी हुई है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या यहां पर है, म्यू थीटा अपन आर है ना, नहीं है, तो यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, यह म्यू थीटा बाई आर, यानी कि अच्छा म्यू तो कांस्टेंट है, म्यू को बाहर ले आओ, तो म्यू बाई आर भी बाहर लिखा है, इसका डेरिवेटिव से कोई मतलब नहीं है, तो डी बाई डी टी ऑफ, अच्छा यहां हमने किया क्या है, यहां पर इक्वेशन 2 का यूज कर दिया, यूजिंग इक्वेशन 2, देख लिखना पड़ेगा कहां से आप लेके आए हो, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका आर बचेगा और थीटा बचेगा, नोट कर लिया। अब क्या करें, अब आपको यहां पर प्रोडक्ट को लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में आर भी चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में थीटा भी चेंज हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, ये लाइन रब किए दे रहा है, ठीक है, इसको जब ये रेडियल एक्सेलरेशन निकल रहा है, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, टी लिखे दे रहे हैं, ए डबल सी लिखे दे रहे हैं, देखो म्यू बाई आर,
यहां क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आर, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी, प्लस सेकेंड फंक्शन थीटा और आर का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी। अब बताओ कहीं से वैल्यू पकड़ में आ रही है? वैल्यू कहीं से पकड़ में आ रही है? जी हाँ, आ रही है। म्यू बाई आर, आर डी थीटा बाई डी टी यहां से निकल के आ रहा है, म्यू थीटा बाई आर, और प्लस थीटा और डी आर बाई डी टी यहां से निकल के आ रहा है, लैम्डा आर। यहां से आर कट गया, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? प्रूफ क्या करना है आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? थीटा कॉमन दिख रहा है, तो म्यू थीटा बाई आर, ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा थीटा लिया ना, म्यू प्लस यहां से दिया थीटा लैम्डा आर। इस आर को अंदर ले जाओ, जब आर अंदर जाएगा तो आएगा म्यू थीटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, म्यू बाई आर प्लस लैम्डा। ये आपका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला प्रूफ करने के लिए कह रहा है, म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर। समझ में बात नहीं आई? क्या टफ था भाई? बोले हमने कहा टफ था, आप ही टफ बता रहे हो। तो ये एक एग्जांपल है, नोट करिए इसको।